रामाकृष्ण कला मंच परिवार के सदस्यों का एक बार फिर मस्ती विद हस्ती के अंदर आपका स्वागत है। आज का ये हमारा एपिसोड बहुत ही खास, हमारे खास मेहमान पवन जी के लिए जो हमारे बीच पहुंचे हैं उनके लिए जाने वाला है, क्योंकि हमारे सुरों के सरताज आज हमारे बीच हैं। आप इन्हें बहुत सालों से जानते होंगे कि हमारे रामाकृष्ण कला मंच के अब ये सदस्य बन चुके हैं और रामाकृष्ण कला मंच के शुरू से ही सेवा भाव से रामाकृष्ण कला मंच के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी महान हस्ती जो आज हमारे बीच पहुंची है उनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं। एक हमारे साथ रामाकृष्ण कला मंच के कॉपी ऑफ कन्हैया मित्तल हमारे छोटे भाई पुलकित जी सुराना भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक राम नाम का पटका जो हमारी रामाकृष्ण कला मंच की एक प्रथा है, वो अतिथि देवो भव देवो भव उनके गले में डालकर एक राम नाम का पटका मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे परम आदरणीय मास्टर जी के गले में ये डालें, और मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं कन्हैया मित्तल जी के गले में ये हमारे प्यारे छोटे भाई जो पुलकित जी हैं उनका भी स्वागत है। और दोनों बड़े भैया के लिए मैं भी लाया हूँ। अरे वाह, अरे वाह क्या बात है, आपके सम्मान के लिए थैंक यू। तो ये पुलकित जी हमारे लिए एक पटका लेकर आए हैं भाई, और ये आजकल शाम नाम से बहुत जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये शाम नाम का पटका एक हमारे लिए लेकर आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मिस्टर पुलकित, थैंक यू आपके इस मान सम्मान के लिए, प्यार के लिए। आप तो मेरे गुरु गए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अरे बिल्कुल। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य और गर्व की बात है कि अगर शिक्षा दिए हुए ऐसे ऐसे शिष्य हो जो राम नाम से जुड़े, तो मेरे ख्याल से जो युवा पीढ़ी है उसका उद्धार हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा पुलकित आपसे मिलकर, और ये जानकर मुकेश भाई जी के मुखारबिन से कि आप एक बहुत अच्छे सिस्टम से, एक धर्म कर्म से जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सी शुभकामनाएं। तो निवेदन करूंगा मैं सभी मेरे साथियों से कि आप भी सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, पैसे कमाइए, धन कमाइए, अपने साथ जीवन के अंदर सब काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जीवन के अंदर अपने आनंद को समाप्त मत होने दीजिए। क्योंकि बादशाह से गुजारिश करूंगा, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, के साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो साथियों, रामाकृष्ण कला मंच परिवार आज आप संगीत का आनंद उठाएंगे, जो संगीत के सुरों के राजा, सुरों के सरताज हमारे बीच पहुंचे हैं, हमारे मास्टर पवन जी। तो उनका स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे रामाकृष्ण कला मंच का जो स्लोगन मैंने बता दिया आपको, गायें हमारी जो गायें माता है उसका, उनके लिए आप रोज हो सके रोज तो एक रोटी और 1 रुपया अपनी गौ माता के लिए निकालिए। उससे आपके जीवन में मंगल होगा, कल्याण होगा आपका, और गौ माता आपके जीवन के अंदर खुशियां भर देगी। उसके बाद गंगा मैया, जब हम गंगा मैया के किनारे तट पर जाते हैं तो उसको स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, क्योंकि गाय गंगा मैया जो है वो भी हमारी माँ है, और गंगा मैया को भी माँ का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद गाय गंगा और गौरी, एक बेटी, हमारी जो बेटी है, जो आपको पता है कि अब नवरात्रे आ रहे हैं। बिल्कुल, और नवरात्रों के अंदर कहते हैं कि 9 देवियों की पूजा किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके लिए भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 9 देवियां, जो एक महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, तो उसने ब्रह्मा देवता जी की पूजा स्तुति की बहुत और ज्यादा, उनको मनाया कि मुझे एक ऐसी शक्तियां दीजिए कि मैं किसी के दौरान किसी के हाथों से मृत्यु ना हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके लिए इनकार कर दिया, तो उन्होंने दूसरा अपना वरदान मांगा कि मैं मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। और स्त्री, उसने सोचा कि इतनी शक्तिशाली कौन होती है। बिल्कुल। तो सभी देवताओं ने मिलकर जब माँ दुर्गा का स्तुति की तो माँ दुर्गा प्रकट हुई, और महिषासुर से जब युद्ध हुआ तो माँ दुर्गा ने अपने 9 रूप बनाए। और कहा जाता है कि जो ये युद्ध जो चला 9 दिन तक चला, और 9 दिनों के अंदर माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों के अंदर महिषासुर से युद्ध किया। और इस दौरान 9वें दिन महिषासुर का
बंद कर दिया और उसका अंत कर दिया, तभी उस दिन से विख्यात है। ये नवरात्र हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि नवरात्रों तभी नवरात्रि हम मनाते हैं और 9 देवियों का पूजन करते हैं। और नवरात्रि आ रहे हैं तो सभी हमारी रामाकृष्ण कला मंच की आपसे अपील रहती है कि गायें गंगा और गौरी। और उसके बाद जो आपने अभी थोड़े ही 2 ही सालों के अंदर ऐड किया है गीता, जो माँ हमारी गीता, जो हमारे गीता ग्रंथ जो है जिसके बहुत से नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, अपने आप में बहुत ही एक विख्यात ग्रंथ है। इसे इसका भी सम्मान हमने सबने करना है। तो गायें गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। इसी के साथ आप सबका स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। शुरू करते हैं मास्टर पवन जी से कि आपका रामाकृष्ण कला मंच का जो ये सफर है कैसे शुरू हुआ और कब से आप रामाकृष्ण कला मंच से जुड़े हुए? एक्यूरेट तो मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं, लेकिन याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना याद है कि प्रवीण जी जो हमारे ढोलक मास्टर थे, जी लगभग 5-7 साल, बहुत प्रिय या मित्र, उससे ज्यादा। 5 साल भी हो, अगर 5 भी कहूँ तो इसका मतलब ये रहेगा 2018 नहीं, तो आप 2009 में एक्सपायर हुए थे। हाँ, तो उससे पहले क्या आते हैं आप? उससे पहले अगर मैं 5 साल भी जोड़ूं उसके अंदर तो 8, 7, 6, 5 और 4 या तो 2005 से या 4 से, मतलब लगभग 17-18 साल का नहीं है फिगर, 17-18 साल का सफर हो गया। मैं भी 18 साल हो गए लगातार आप रामाकृष्ण कला मंच में सेवाएं देते आ रहे हैं। वो उनकी सेवा है, जब तक उन्होंने लगा रखी है तो हम मना करने वाले कौन होते हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान आपको बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता होगा, बहुत दूर से आप आते हैं, स्पेशल भुन्ना पहुंचते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? हाँ, भुन्ना में देखो एक अपनापन सा मुझे बहुत महसूस होता है। यहाँ पे अगर कई बार निकलना होता है ना तो मैं हेलमेट नहीं उतारता क्योंकि अगर कोई देखेगा और बोलेगा कि यार मास्टर हमसे जी मिल के नहीं गए आप, मिल के नहीं गए, और कई बार टाइम बहुत कम होता है, शॉर्टेज। आज भी पहुंचने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन चलो मैं ठीक टाइम पे पहुंच पाया। इसके लिए भी प्रभु श्री राम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप तो चलिए हमारे कन्हैया मित्तल जी से पूछिए कुछ। हाँ बिल्कुल। मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम का आगाज इससे पहले वाले एपिसोड में हमने किया था हमारे रामलीला जगत की ऐसी महान हस्तियों, धुरंधर हस्तियों से, एक ऐसे महान अदाकारों से जिन्होंने सच में ही आप लोगों को बहुत एंटरटेन किया होगा। तो आज मुकेश जी का कुछ ऐसा इरादा बदला कि क्यों ना थोड़ा सा इस माहौल को संगीतमय बनाया जाए। तो संगीत सरस्वती माता जो एक विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, और मेरे ख्याल से संगीत जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। जब भी आप थोड़े परेशान हो, मन बेचैन हो, तो संगीत ही एक वो माध्यम है जो आपके एक परेशानी को दूर कर सकता है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। तो एक ऐसे ही मुस्कुराहट से परिपूर्ण हमारे सुरों के जो सरताज हैं, हमारे बेताज बादशाह हैं, हमारे पवन भाई, इनकी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि ये डिजिटल वेव्स, जी आपने सुना होगा रतिया में आपका डिजिटल वेव्स नाम से एक स्टूडियो है। तो अगर कोई भी ऐसा एक अच्छा अदाकार है जिसकी आवाज अच्छी है, कोई शूट करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। आप अगर संगीत की शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। तो बहुत ही अच्छे जानकार, अनुभवी ऐसे संगीत विशारद आज हमारे बीच में। तो मैं रामाकृष्ण कला मंच परिवार की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि अभिवादन करता हूं पवन जी। और साथ में अभिवादन और गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरा अपना एक शिष्य, एक विद्यार्थी पुलकित खुराना, तो बेटा आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जान करके सच में दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अक्सर हमारा इस कार्यक्रम को चलाने का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था कि वल्गैरिटी बहुत है, सोशल मीडिया पर देख लीजिए या आप न्यूज़पेपर में थोड़े बहुत कुछ ऐसे क्लिप्स के माध्यम से देख लीजिए, मूवीज के माध्यम से देख लीजिए। तो हमारा ये पर्पस है रामाकृष्ण कला मंच परिवार का कि युवाओं को जोड़ा जाए। तो शायद इससे पहले भी हमारे कुछ युवा साथी, युवा कलाकार आए हैं, तो आज मिस्टर पुलकित खुराना आज हमारे बीच में है। तो देखिए एक संदेश है, इस संदेश को जितना आगे बढ़ाते चले जाएंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि आपकी कितनी पीढ़ियां जो हैं वो रामाकृष्ण कला मंच परिवार से जुड़ी हुई? मैं यही सोच रहा था कि मेरे से ये पूछेंगे कि आपको कितना समय हो गया, मैं कहूँगा मेरा तो जन्म ही यही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दादाजी श्री हरिकिशन जी खुराना जी जी, जिन्होंने बहुत साल तक
श्रवण जी का, हनुमान जी का, हरिश्चंद्र जी का, हरीशचंद्र ये पार्ट प्ले किए। जी उसके बाद मेरे पिताजी, जी उन्होंने लक्ष्मण जी का, वेरी सीता जी का अरे ये पार्ट प्ले किए। जी जी उसके बाद जी मैं तो आपकी सेवा में हूँ अब, और जो पार्ट मुझे कहा जाता है मैं प्ले करता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अक्सर मैं कहावत भी कहता हूँ, माँ पे पूत पिता पे बोड़ा बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कि घर में जो संस्कार मिलेंगे बच्चों को वही संस्कार मिलेंगे। लेकिन ये बच्चे की सोच पर भी निर्भर करता है कि बच्चे की सोच दुरुस्त रख सकते हैं सभी पेरेंट्स इस बात का भी ध्यान रख करके कि हमारे बच्चे की संगति क्या है। तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर आज हमारे सामने मिस्टर पुलके। तो आप कौन कौन से किरदार आपने किए हैं और कर रहे हैं? मैं भी ये पहले बताता हूँ। सबसे पहले हमारे रामकृष्ण कला मंच की जो बात है ना, यहाँ पे अभिमान नहीं चलता। जी जी बिल्कुल भी अभिमान नहीं चलता इसमें, क्योंकि क्या है, अभिमान नहीं चलता इसमें। आप मिनटों मिनट पर्चा मिलता है इस चीज का। अच्छा मैं आपको मेरे 2 साल पहले की बात बताता हूँ। हम अंदर तैयार हो रहे थे और हनुमान जी को हमें लंका में जाने से रोकना था। ठीक है, बिल्कुल। तो हम जैसे ही अंदर तैयार हो रहे थे तो हमें एक बंदे ने यूं कह दिया, जैसे हम अंदर मजाक करते हैं आपस में, कि हो लो तैयार, स्टेज पे हनुमान जी बनाएंगे तुम्हारे को। अच्छा, कि भाई तुमने तो पिटना ही है। पिटना ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम जैसे जो हनुमान जी किरदार करते हैं, हरिंदर जी मेहता हमारे प्रधान जी, तो हम उनके आगे जवान, हम यूं बोल पड़े कि कोई ना देख लेंगे। भैया मैं आप नहीं मानोगे, ये भैया तो सामने ही बैठे थे मुकेश जी। तो क्या होता है, वो सीन बनाने के लिए उन्होंने मुझे ना मारने का सिर्फ दिखावा किया, लात मुझे लगी भी नहीं और मैं उड़ के स्टेज के नीचे आया। 6 फुट की हमारी स्टेज है भैया, ये भैया बिल्कुल सामने बैठे थे, आप सामने बैठे थे। तो उसी टाइम मुझे हो गया कि एहसास हो गया, अभिमान नहीं चलता इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात। दूसरी बात भैया, मैं श्रवण का रोल करता हूँ जी। श्रवण के रोल से ना, श्रवण कुमार का, श्रवण के रोल से मैं जो सीख लिया ना, मैं आज सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। भैया सबसे बड़ी बात है, श्रवण ने सब कुछ अपने माता पिता को दे दिया। देखो, अपना जीवन अपने माता पिता के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 2 चीजें सीखी भैया मैंने। क्या होता है, किसी की गलती की वजह से कोई मर जाता है, बिल्कुल, और उस टाइम पे वो सिर्फ यही चिंता करता है कि मेरे माता पिता का मेरे बाद क्या होगा। तो मैं उस संदेश से एक और संदेश आपको देना चाहता हूँ कि हम ड्राइविंग करते हैं या हम कोई बाइक चलाते हैं तो कृपया ध्यान से चलाएं। हमारी गलती की सजा से किसी के घर का दिया ना बुझ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने इतनी गहरी बात कह दी, बहुत गहरी। ये सीख भैया मेरे को पहली बार श्रवण के रोल करने से मिली थी। मैं उसके बाद कभी भी अपनी ड्राइविंग फास्ट नहीं चलाता, क्योंकि उस टाइम पे बाण थे तो इस टाइम पे साधन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे और युवा साथियों को भी ये बहुत अच्छी सीख आपने दी है। बिल्कुल। और मैं नहीं, ये पूरा रामकृष्ण कला मंच ही बोल रहा है। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा मैंने ये ली कि कोई भी बच्चा है आज जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर जाता है। भैया एक सीन आता है, श्रवण लेटा होता है, मृत होता है, उसके ऊपर उसके माता पिता रोते होते हैं। उस टाइम मेरे आंसू नहीं रुक रहे होते वहां पे पड़े हुए। भाई मैं देख पाता हूँ, आप चले जाते हो, आपके माता पिता नहीं देख पाते, आप नहीं देख पाते कि उनका पीछे क्या हाल होता है। मैंने वहां पे वो चीज फील की है। तो ऐसा काम ना करें कि कोई भी सुसाइड ना करे भाई, कोई भी सुसाइड ना करे। ये पूरा रामकृष्ण कला मंच आपको बोल रहा है, बिल्कुल आप ये ना करें। और ये तो भैया हमारा रामकृष्ण कला मंच के अंदर हम जितने भी बैठे हैं, हम दिल से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी दशरथ के रोल में आप भी होते हो, आप भी होते हो, बिल्कुल हैं। आप हरिश्चंद्र के रोल में भी आए, तो हमारा क्या है, मैं भी श्रवण जी का रोल करता हूँ, दिल से हम करते हैं। हम तब अपना यूं लगाओ पवित्रता से करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। तो उस रोल के अंदर हमें ही पता होता है, हम पूरे किरदार में होते हैं, हमारे आंसू आते हैं तो वो असली आते हैं, कोई गलत नहीं। और भैया ये तो है, हमारे तो आते हैं, हमारे दर्शक भी दिल वाले हैं, उन वो भी रो रहे होते हैं नीचे हमें देख के। बिल्कुल बिल्कुल। हूबहू वो तस्वीर उनके दिमाग में एक इमेज के रूप में आ जाती है कि उनको लगता है भी जैसे कुछ वास्तविक हमारी जिंदगी में हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये अदाकारी भी वही होती है कि जब हम वास्तविक हो जाते हैं ना, तभी हम दुनिया को एहसास दिला सकते हैं
कि जो राजा महाराजा लोग हुए, राम जी हुए, वो भी देखो उनके जो ये, हालांकि वो देवी देवताओं का एक स्वरूप थे जो इंसान बन करके आए और हमें शिक्षा देने के लिए कि जिंदगी में चाहे जितने मर्जी उतार चढ़ाव आ जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए। ये उतार चढ़ाव श्री कृष्ण जी की जिंदगी में आए। देखो, बेटा किसी का जन्म किसी माँ ने दिया और पाल रही है कोई और माता। राम जी के साथ भी यही हुआ कि उनके पिताजी का जब वो वहां से चले गए और पीछे से स्वर्गवास हो गया, कि उनको ये भी नसीब नहीं हुआ कि अपने पिता को वो मुखाग्नि दे सके। तो ये सब प्रेरणाएं दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारे शास्त्रों में है। तो यहाँ अभी पुलकित ने जो बात की आपसे वो यही की कि जिंदगी से हार मत मानिए। जिंदगी रुकने का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है। अगर आप जिंदगी में रुक जाते हैं तो देखो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अभी मुकेश जी ने एक गाना भी गुनगुनाया कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो एक वज्र के समान डट करके रहिए, उन चुनौतियों का सामना कीजिए। क्योंकि अक्सर मैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी पंक्तियां भी बोल चुका हूं, और वो यही चीज होती है कि अगर आप कभी असफल हो गए हैं तो वो एक चुनौती है। असफल हो गए हैं तो आप उनकी अपनी गलतियों को ढूंढें कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो निद्रा चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। घर बैठे यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो ये एक संदेश पुलकित की तरफ से है कि आप जल्दी से हिम्मत हार जाते हैं। अरे भाई ये मत करो, ये नहीं होगा, आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कैसे होगा। ये सारे उद्देश्य हैं, युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाना, पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन दिखाना कि आप अपनी एक, अक्सर मैं चीज कहता हूं पुलकित, समझाई भी है कि जब इंसान की नीयत सही होती है तो उसकी नियत ही बदल जाती है, और जब इंसान की दिशा सही हो तो दशा बदल जाती है। क्योंकि ये हमारा देखने का नजरिया होता है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता से आप एक बिंदु हटा दीजिए, वो चिता बन जाएगी, और उसी चिता में जो चिंता होती है वो इंसान की चिता बन जाती है। तो चिंताएं नहीं बल्कि प्रभु सिमरन, राम नाम का ध्यान, जिसका उद्देश्य आपको बताया। और वो राम नाम का ध्यान कल से शुरू हो रहा है, 13 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। इन सारी दुनियादारी की चीजों को विरक्त हो जाइए, इन चीजों को, और 10 दिन पूरा अपना ध्यान लगाइए इस मंच पर आकर राम जी के श्री चरणों में। देखिएगा आपको वो सब मिलेगा। रामाकृष्ण कला मंच परिवार के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े भैया राजेश जी ने जैसे बताया कि राम नाम का जो एक नाम जो है वो गुनगुनाने का कोई समय नहीं होता। तो एक बार का वाक्य है, मैं सुनील भैया हमारे हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और हमारे डायरेक्टर भी हैं सुनील जी पुराना। तो मैं एक बार 10-11 बजे का समय था, वो बिजी शेड्यूल रहता है उनका, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, व्यापारी वर्ग से है। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा यार 11 बजे भी उनको टाइम है कि सही। तो उन्होंने कुछ गुनगुना कर नुमाशी का साथ चाहूंगा। तो मुझे कहा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम ये म्यूजिक बंद हो सकता है, इसको बंद करो। तो सुनील जी के पास जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने उन्हें कहा कि यार मेरे को टाइम है कि 11 बजे धूप बत्ती करना भी है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, भक्ति का कोई टाइम होता है, भगवान सदा हमारे हैं, हम सदा भगवान के और भगवान हमारे। 2 पंक्तियां मेरे लिए गुनगुना के कहीं मुझे सुनाई तो मेरे मन को छू गई वो पंक्तियां, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कहते हैं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा तुम करते हो प्यारे, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा तुम करते हो प्यारे, यहाँ पल्ले पल्ले होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, सांस लेने के फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या महफिल रचाई है, वाह क्या बात है, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया भैया ने भी मुझे संदेश दिया। जैसे मुकेश जी ने पहले भी बताया आपने कि आज जो एपिसोड है वो लास्ट मत समझिएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सोच रहे हैं गुनगुना लें, थोड़ी सुस्ती उतार लें, क्योंकि कल से तो फिर 12 दिन का शेड्यूल शुरू हो रहा है। मास्टर जी भी तो हमें आज ही फंसे हैं। हाँ बिल्कुल इनका भी तो फायदा उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे एक महात्मा थे, एक महात्मा जी थे, वो बहुत मस्त थे, मस्ती के अंदर रहते थे। बिल्कुल उनके पास एक माला थी जी, 2000 माला। जैसे ये माला होती है ना, ये माला के अंदर 108 मन के होते हैं। बिल्कुल। तो हम राम 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 करते तो हैं। उस माला के अंदर 2000 मणके थे। अब 2000 मणके वाली माला आदमी अगर नीचे लेके पलाथी मार के बैठेगा तो माला तो नीचे लगेगी। बिल्कुल। और कहते हैं कि माला नीचे नहीं लगनी चाहिए। नहीं ले चलो। तो क्या हुआ, वो अपनी छत के ऊपर बालकनी में जाके बैठ जाते थे। वो 2000 माला लेके और ऐसे करके बैठ जाते थे। राम, अच्छा, राम, बोले राम राम। तो लोग कहते बोले बावड़ा हो गया के, बोले क्या कर रहा है, बोले राम राम जप रहा हूँ। जपना। बोला ये क्या तरीका है, बोला भी राम, बोला भी एक एक करके ऐसे ऐसे करके तो माला जपते हुए हमने लोग देखे थे। राम 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 जपते हमने लोगों देखे थे। तो ये कौन सा तरीका आ गया, बोले राम राम कर रहे हो आप। बोले तुम तो बोले हो। वो महाराज जी कहते हैं कि मैं बोला नहीं हूँ, तुम बोले हो। बोले ये राम नाम की लूट है, जिसे लूट सके तो लूट। तो वो कहते हैं कि राम नाम की लूट है, तो ये लूट बाद है। में फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो ये क्या राम बात की है। जो लूट थी, तो आप यहाँ से लूट सकते लूट सकते हैं। और मास्टर जी हमारे साथ हैं, जितना लुत्फ हम उठाना चाहते हैं उठाएंगे। उठा सकते हैं। और लेकिन मुकेश जी एक चीज जानना चाहूंगा कि ये आज हमारे अतिथि मेहमान कलाकार लगा सकते हैं, तो पवन जी एक चीज जानना चाहूंगा जी, एक संगीत के प्रति रुझान क्यों, संगीत के प्रति कहाँ से आपने अपने इस जीवन की शुरुआत की? स्कूलिंग से इंटरेस्ट था या कोई आपका प्रेरणा स्रोत था जिसने आपको एक एक्साइटेड किया? कोई ऐसा बॉलीवुड का सिंगर हो, हॉलीवुड का सिंगर हो, या व्यक्तिगत जीवन से कहीं आप जुड़े? आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि एक ये बहुत जरूरी अहम सवाल होता है एक आर्टिस्ट के लिए। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो थे मेरे गांव में ही है। जी जी। मेरे आदरणीय गुरु जी बरखा दास जी। बरखा दास जी, धन्य है ऐसे गुरु, ऐसे महान शिष्य तैयार किए हैं, तो उनको कोटि कोटि नमन है उनके श्री चरणों। तो वो मतलब डेरा जगमाल वाली, हाँ सुना है, नाम सुना है। ये बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे जो अपने संत मत की जितनी भी सत्संग होती है ना, तो हम लोग सब में ही जब जाना शुरू हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ जब मैं घर में सुन रहा होता तो पहले स्पीकर लगाते थे ना ऊपर, जी जी जी, तब उनकी भजन गाने की मुझे आवाज आती ओके। और मैं वहां पहुंच जाता उनकी आवाज सुन के। वो आवाज आपको खींचती थी हाँ। अपनी तरफ। तो मैं वहां सुनने के लिए पहुंच जाता था। जी जी जी। तो उस बीच कुछ लिखने का शौक था शुरू में, अच्छा अच्छा अच्छा। संगीत एक से अच्छे मतलब आप जुड़ना नहीं था, कवि और संगीत हाँ, लेखक भी हैं लिखने का मतलब। शौक था। जी जी। तो फिर कुछ एक दो यार दोस्त ऐसे बने क्रिकेट की वजह से, ओके। जो मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था, जी जी। मतलब पूरे एरिया में नाम था इस बात का। जी तो मेरे वो दो दोस्त ऐसे थे जो सिंगिंग का शौक रखते थे, गाते थे। ओके। तो फिर वो मुझे इस तरफ इस लाइन में उन्होंने लेके attract गए कि किया इस आ लाइन जाओ तुम्हें जागरण दिखा के लाते हैं या हम्म। ऐसे है। तो फिर उनके साथ मैं उस लाइन में गया। जी जी। तब मैंने पहली बार ये चीज देखी कि मेरे को ये सीखना है। जी जी जी। तब उसके बाद मैंने अपनी कोशिशें जारी की। तो जी जी। तो एक जो संगीत ज्ञाता होता है, जैसे आप ऑर्गन मास्टर हैं आप, तो कितना प्रयास करना पड़ता है आपको? मतलब एक देखो शुरू शुरू से तो अभी जैसे हमने कल भी जिक्र किया था मास्टर कृष्ण जी मोंगिया का, तो मेरे को भी सच मानो तो चाह था, लेकिन कुछ एक डोमेस्टिक दिक्कत की वजह से मैं कभी टाइम नहीं दे पाया। हालांकि मैंने 3 महीने लगभग मास्टर जी का मैं शिष्य रहा हूँ, तो आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन मेरा जो प्रणाम है उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो थोड़ा बहुत जो भी बिगड़े हुए या सीधे सुर वुर बोलता हूँ वो सब उन्हीं की तो देन नहीं है, लेकिन सीखा उन्हीं से ही है। तो ये चीज मैं पूछना चाह रहा था, आपको कितना प्रयास करना पड़ा? आज जिस स्तर पर हैं हम, तो राम जी से यही एक दुआ और कामना करेंगे कि हमारे यहाँ पर एक छोटी सी स्टेज से अपने जो अभी जो मैं नाम बुला रहा था आपको, सिरसा से आते थे तुलसी अनूप जी, तो आज देखिए आप वो महान हस्ती कितने ऊंचे स्तर पर है, और शायद वो भाई साहब भी आज वो मानते हैं, तुलसी अनूप जी भी बहुत मानते हैं इस मंच को। तो हम तो चाहते हैं कि एक दिन आपका मुकाम वहीं जाए, क्योंकि आप उसी मंच से जुड़े हैं। तो हमारी तो ये प्रार्थना है आपके लिए। तो प्रयास बताइए, क्योंकि
कई जैसे मेरे जैसे भी किसी के शिष्य बनते हैं, अरे यार नहीं आ रहा समझ यार छोड़, लेकिन मन में एक्साइटमेंट है, तो आप ये प्रेरणा भी दें और आप अपना स्ट्रगल भी बताएं। देखिए कई बार क्या होता है, आपको परिस्थितियां कहीं पहुंचा देती हैं पहुंचा दे। और आपको नहीं पता होता आप कहाँ जा रहे हैं, जी कहाँ जी नहीं जा रहे। जी तो उस वक्त मुझे एक माहौल मिला वहाँ पे जी। कि मैं जहाँ जाता ना वहाँ पे मुझे हारमोनियम सामने मिल जाती थी मुझे। मतलब वो मन की एक ललक थी, एक लालसा थी। मंदिर में गए तो उस वक्त एक पुजारी जी थे, उनको बड़ा शौक था, उन्होंने जी। नई हारमोनियम मंगवाई। जी तो मैं 2 घंटे वहां चला जाता तो वहां बजा लेता। जी, एक मंदिर अलग था, वहां पे भी मुझे हारमोनियम मिलती थी। जी जी। बाकी समय कभी गुरु जी के घर चले गए, वहां पे हारमोनियम थी। ठीक है, तो इस तरह से मुझे हर जगह इसका साथ मिला, जैसे खुद कोई कह रहा हो कि ये इसको सिखाना है। हाँ, मतलब कहने का कि आपकी रुझान ही हो हाँ। गया, बिल्कुल दिल से एक एक्साइटमेंट रहने लग गई, डेडिकेशन हो गया, डिवोशन हो गया। और जब काम के हाँ। प्रति डिवोशन होता है तो इस डेफिनेटली तरह से होता है। इंसान का फिर जिस तरह से पुनीत कह रहा है अभी, कई बार ना मन में ऐसी चीज हो जाती है हम्म। और उसके बाद आपको कुछ सीखने को मिलता है, हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें। बिल्कुल। तो इसी तरह का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मुझे उस वक्त कुछ लगने लग गया कि हाँ तुझे आती है हारमोनियम, जी 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 जी। ये तू तो हमारे बजाता है। मुकेश जी के साथ भी तो यही चीज हुई है। ये भी सारा दिन रील वीडियो मेरी तरह देखते रहते थे। इनके मन में कोई ऐसी प्रेरणा दी, राम जी ने कहता है यार कुछ शुरू करते हैं। अरे मैं कह नेकी और पूछ पूछ, हाँ। आप जैसा यूथ मेरे को मिल जाए और क्या है, नहीं बड़ा है? बढ़िया। तो- आपका प्रयास काबिल तारीफ है हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी हस्तियां हमारे आसपास एरिया में भी है, कल को बाद में जाके ये चीज इतनी आगे जाए कि वहां पे इस मंच के लिए यहाँ आके इंटरव्यू देने के लिए अरे वाह। लोगों को पहले से आपको डेट देनी हाँ, appointment लेनी पड़ेगी, आपके पड़ेगी, पास हमारा कब time टाइम fix है, करें, आप time time fix fix करें। और ये जो चीज है ना, मैं ये चाहूंगा कि पूरे साल चलती रहे। ये ना हो कि इन 20 दिनों का जो हमारा ये मेहनत है जो। सफर है, हाँ हाँ बिल्कुल। चाहे आप वीकली रख लेना Weekly। या डेली ना नहीं नहीं, ये तो अनाउंसमेंट इन्होंने हाँ। कर दी है पवन जी की, ये कहते हैं हम वीकली कर लेंगे, हाँ, संडे के weekly, संडे। संडे के लेकिन संडे। अब जनता भी, जनता जनार्दन भी, मातृशक्ति बुजुर्ग युवा साथी और प्यारे बच्चे जो जुड़े हैं वो भी नहीं छोड़ना चाहते, हाँ। और छोड़ना हम भी नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये शेड्यूल थोड़ा बिजी हो जाएगा। हाँ। आपको पता है इनकी भी हाँ, ये शॉप बात सही है, है। मेरा भी स्कूलिंग रहता है, तो कई हो जाती है ऐसी। बीच बीच में जैसे किसी ऐसे विद्यार्थियों को बुलाया जाए जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा हाँ, जो अपने करके फील्ड जा के रहे हैं। माहिर हैं, तो कुछ रमखान बच्चियां है। ऐसी है जो जैसे जो खिलाड़ी वर्ग है, बिल्कुल। सभी को कुछ ना कुछ मौका मिले, क्योंकि इस शहर में रहने वाला ऐसा कोई भी इंसान मैं आज तक नहीं देखता जी, जी। जो रामाकृष्णा कला मंच से ना जुड़ा हो। जुड़ा हुआ हो। ये सब उस राम क्योंकि जी इतने के, सालों में मुझे ये चीज आप लोगों का प्यार भी खींच के लाता है। ऐसी बात बिल्कुल, नहीं है कि नहीं तो सोचता है शहर में भी बहुत दिल ऐसी से मौके दिल होते को हैं। राहत मिलती हाँ, है। आपका ये रुझान है तो हमारा भी है। ये है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते करते रहें, रहें। बिल्कुल। और साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे मासी के लिए भी कमेंट बहुत अच्छे 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 जल्दी रहे, से बहुत जल्दी डालें। प्रतिभाशाली, मल्टी टैलेंटेड हाँ। पर्सन। और उसके बाद चलते हैं मासी, आपको पता है जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों के लिए कोई एक हमारे दर्शकों को एक माता की छोटी सी भेंट, हाँ, आप अगर आप- अपने बुखार विन से अपने आप यहाँ सुंदर हमारे कंठ पास से पहुंचे, हमारे स्टूडियो में आए, तो एक भेंट तो बनती भेंट है। बनती है। हाँ बिल्कुल। एक भेंट तो बनती है। मुझे नरेंद्र चंचल जी की एक गीत हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ हमें भी बहुत पसंद है। तो उसको थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल। माता जिनका वाह जी वाह, याद क्या बात है। करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। थोड़े से हाथ खोल लीजिए आप भी। चलो बुलावा आया है,
माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वाह जी वाह। आपको पता है कान्हा जी विराजमान है हमारे साथ। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा हमारे और भाई से हाँ, कान्हा जी को भी दिखाएं, कान्हा जी को भी और दिखाएं, उनके लिए भी एक भेंट और एक वो सुनाए, अरे द्वारपालो कोई भी कन्हैया से कह दो। कोई बात नहीं, अब आपने शुरू कर ही दिया है तो अब आप ही सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। आइए, कोई बात आप नहीं। नहीं, आप आज आपसे भी सुनेंगे हम। मुकेश जी ने शुरुआत की, अभी पुलकित जी की भी बारी आएगी। मैं तो खत्म भी गाने भी अभी करूंगा। नहीं, ये इनसे तो अपने कन्हैया मित्तल जी का कोई बढ़िया सा। हाँ जी, आइए फिर आप अरे द्वारपालो आइए। हाँ बिल्कुल, शुरू करिए, हम आपके पीछे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, वो कहते हैं कि हरियाणवी में कहते हैं, है ना, आज हरियाणवी बोल दे थोड़ी सी भाई। वो भाई टापर के पैर तो पालने में बता दे, है टापर करेगा के, तो ये हमारे टापर है तो पालने में तो हमारी पिता ही को लगी थी। तो जब शायद +2 कर ली थी मैंने, जी जी, उसके बाद नहीं, लेकिन भाग्य विधाता ने भाग्य तो आपका लिख दिया था, वो आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन पालने में टापरती बता दिया था भाग्य ने भाई, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा भाई, ये तो बाजा बजावे, बाजे बजावर और बॉलीवुड में जाएगा भाई, एक अच्छा संगीतकार बनेगा, ऐसी बात नहीं। तो चलिए रुझान करते हैं और मिस्टर। एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये जो आप हमारे मासी जी हमारे बीच बैठे हैं, हमारी ये पुरजोर जो फरमाइश थी कि मासी जी को यहाँ लाया जाए, ये हमारे भैया सुनील जी खुराना और मनोज जी परवाना, अरे वाह, बहुत दोनों की बहुत क्या विचार है। हमारे मासी को हमारे अजय जी मेहता, अजय जी मेहता कि इनको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाए, तो इनको नहीं, इनका परिचय भी जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारे साथ एक सदस्य हैं और लगभग 12 से 13 दिन तक जुड़े हुए रहने वाले हैं। और वाकई में देखो, स्ट्रगल और इतनी मेहनत है कि इतनी दूर से आना जाना, यहाँ पर पहुंचना, घर पहुंचना, तो सारी जिम्मेवारियां भी देखनी, और आप भी शायद एक संगीत अध्यापक हैं। हाँ जी। तो कितना समय हो गया आपको? हमारा भी सौभाग्य है कि हमारा घर भी धन्य हो गया, और आपने जागरण हमारे घर कर दिया। बिल्कुल कोई बात नहीं, आप जागरण करते रहेंगे ऐसे। बिल्कुल। तो पुलकित जी, आप बताइए, आपके पुलकित जी, आपसे मैं सवाल करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, आज मस्ती विद हस्ती। तो मुझे याद है जब पुलकित जी पहली बार श्रवण के रोल के लिए आए, तो मेरे ख्याल से हरविंदर जी मेहता ने कहा था कि मास्टर जी बच्चे की तैयारी करवाओ, एक बार देखो कैसे है। तो उस वक्त शायद इतना नहीं था और लग भी नहीं पा रहा था। पहले दिन जब फर्स्ट कुछ सुनाया तो मैंने कहा नहीं, बात तो नहीं बनेगी। लेकिन 2-3 सदस्य जिनको मैं ऐसा देखता हूँ, जिनके अंदर शायद टैलेंट शायद कम था, लेकिन उनकी मेहनत ज्यादा थी। बिल्कुल, जो बताया वो किया। ये बोला कि आपको बस बैठ के साई लगाना 1 घंटा, जब तक मैं ना हूं तो ये करते मिलना। तो और कोई आया होता ना आया होता, पुलकित वहां पे जरूर मिलता। बहुत बड़ी मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती। हाँ,
और पहले ही साल मेरे को याद है जब रामलीला का टाइम नजदीक आया, तब मुझे ये लगने लगा था कि हाँ ठीक है कर लेगा, लेकिन जब स्टेज पे इसने किया तब मुझे याद है कि वो मेरी उम्मीद से बढ़ के था। जिस तरह से फर्स्ट सॉन्ग गाया और बीच में, क्योंकि उसमें विलाप का भी बहुत ज्यादा वो होता है तो गला कई बार खराब हो जाता है, तो लेकिन बड़े अच्छे से निभाया। तो मेरे को याद है आज भी। फिर अगले दिन आके जब पूछा कि भैया कैसे रहा, बहुत, मैंने कहा बहुत बढ़िया था। तो मेरे ख्याल गाने तो सारे याद होंगे आपको, कौन सा गाना आप ज्यादा याद करते हैं? मुझे वो इसके अंदर जो अच्छा लगता है वो ओ जालिम दिन सोते ओ जालिम, तो हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। चलो जी, बिल्कुल जी सुना रहे हैं। बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार का सॉन्ग। हाँ जी, श्रवण जी का। ओ जालिम बिन सोचे तूने तीर ये कैसा छोड़ दिया, ओ जालिम बिन सोचे तूने ये कैसा छोड़ दिया। श्रवण था एक दिन का सहारा, वो भी तूने तोड़ दिया। ओ जालिम बिन सोचे तूने ये कैसा छोड़ दिया। ओ जालिम क्या सोचे तूने कि ये कैसा छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि ये एक इतिहास और इस वर्षगांठ को भी हम याद रखेंगे, तो मुकेश जी तारीख मैं तो भूल गया, किस दिन हमारी प्रथम प्रस्तुति थी? प्रथम प्रस्तुति देखो, मुझे याद डेट तो याद नहीं, लेकिन मेरी माता जी का जो देहांत हुआ उससे पहले मैंने कर दी थी। और मेरी माता जी की भी इच्छा थी कि बहुत बढ़िया आपने काम शुरू किया, और तभी मैंने इतनी जल्दी ये शुरू किया क्योंकि रामलीला से पहले हमारा पहला शूट जो पहला शूट था वो मेरा 6 या 7 दिसंबर को, अपना सितंबर को शुरू, सितंबर 6 या 7 सितंबर को। तो ये भी सुनहरे पल हमें याद रहेंगे, ऐतिहासिक पल। मेरा मन ये था माता जी के साथ सब कुछ कर सकूं, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था। नहीं। लेकिन मेरी माता जी बहुत, जिसकी मैंने पहली प्रस्तुति खुद अकेले ने जब दी, लेकिन ये तो बात बहुत बताओ खुश हुए वो। जो उनका मन माता था। ने बोला तो इसका मतलब माता का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल उन्हीं का ही आशीर्वाद है, और उन्हीं के कारण मेरे मैं ख्याल आज से जब माता का आशीर्वाद मिल जाता है, वो कहते हैं ना कि माँ बाप के चरणों से लगे रहोगे तो दुनिया के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो ये एक ऐसी परंपरा, आप जैसा कि बताया, देखो ये तो जिंदगी है, आना जाना लगा रहता है। और अक्सर हम सुनते भी हैं कि कबीरा जब तुम आई जगत में जग हंसा खुद रोए, ऐसी करनी करो चलो खुद हंसो जग रोए। तो एक हमारा भी ये प्रयास है, क्योंकि वास्तविकता तो जिंदगी नहीं है, झूठ में जी रहे हैं, लेकिन भगवान श्री के चरणों में जाना वो वास्तविकता है। बस यही इसीलिए लगे हुए हैं कि राम नाम के साथ लगे हुए हैं, कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ बैठे हैं तो राम जी का नाम और राम जी का जागरण ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहूंगा आपसे, पहले भी मैंने जो है आपसे बांटी है, वो ये कि आज जिस मुकाम पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उनका सारा श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण को इतने सुंदर अंदाज में लिखा। हमारे श्री राम जी के जो एक एक किरदार को, एक एक जीवन को, उनके जीवन के पहलुओं को निखारा और हमें अवगत करवाया रामायण जैसे एक महान शास्त्र के माध्यम से। तो मैं आज रामा कृष्णा कला मंच परिवार की तरफ से और हम सबकी तरफ से महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और एक बार जय घोष भी लगाएंगे, बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। तो ये सारा श्रेय इन ऋषियों और संतों को है। हमारे हिंदुस्तान की जो धरती है वो ऐसे ही ऋषियों, मुनियों और महान ऋषियों की धरती रही है, जिनकी बदौलत आज हमें शास्त्रों से जुड़ने का मौका मिला। और रामा कृष्णा कला मंच एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा हमें राम नाम से जुड़ने का मौका मिला। तो चलिए सवालात की दुनिया में मिस्टर पुलकित, बताना चाहूंगा कि हमारे जो पुलकित भैया जी हैं वो आजकल श्याम नाम से जुड़े हुए हैं। और श्याम जी की एक कथा
ये बहुत अच्छी करते हैं। अरे वाह, और बहुत वो इनका पहले ही मेरे से पहली बार जब उनसे बात हुई यहाँ के लिए, तो ये कहते हैं कि मैं श्याम जी की एक कथा वहाँ सुना सकता हूँ। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुना सकते हैं। तो पुलकित जी, आप श्याम जी की कथा। पहले तो हम रामकृष्ण कला मंच की तरफ ही आते हैं। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे दादाजी का, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा बड़े मेरे बुजुर्ग। पिताजी का, जिन्होंने आज तक कभी भी मेरे को क्या पता ये रोकने कि ये चीज नहीं लेनी, पर मेरे को आज तक यूं नहीं रोका कि तूने रिहर्सल पे नहीं जाना और रामलीला पे नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत खुद दुख पाके मेरे को भेजते थे कि बिल्कुल सैल्यूट है जी ऐसे माँ बाप को, ऐसे दादा को मेरे जिन्होंने पिताजी ने बहुत मेरा साथ दिया है इसमें। और वो हमारे कलाकार, वो हमारे साथी हाँ। और हमारे बीच मेंबर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुलशन जी खुराना, गुलशन जी खुराना जो है जी, और बहुत ही डेडिकेटेड है वो रामकृष्ण कला मंच के प्रति। अपना समय निकालकर जैसे कैसे भी उनके पास समय होता है वो निकालकर सेवा भाव जी, करते हैं बहुत। हाँ, तो अब बातें हम हारे के सहारे बाबा श्याम खाटू वाले के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। वैसे तो श्याम बाबा की कथा आज सबने सुन ली होगी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं सुन पाए, आपके वो हमारे प्लेटफॉर्म से सुने रामकृष्ण कला मंच के। तो महाभारत के अंदर थे भीम, महाबली भीम, उनके पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र थे महाबली बर्बरी। तो ये बात शुरू हुई महाभारत से। महाभारत के अंदर महाबली भीम के पुत्र श्री महाबली बर्बरी जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की थी उन्होंने। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हिडिम्बा के पुत्र थे, राक्षस योनि थे। तो उनके बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे, तो उनका नाम बर्बरीक पड़ा इस बात से। तो जैसे डॉक्टर का बेटा कहता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, टीचर का कहता है मेरे को टीचर बनना है, क्षत्रिय परिवार से थे, बोले कि भाई मुझे भी कुछ प्राप्त करना है आगे अपने क्षत्रिय खून के लिए। तो उनकी माता जी माँ कामाख्या की उपासक थी। माँ कामाख्या जिनका आज गुवाहाटी में मंदिर है, माँ कामाख्या की उपासक थी। उन्होंने कहा पुत्र तुम माता की वो करो, माता का आह्वान करो, आप उनको करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, पूजा करोगे तो। हाँ, तो उन्होंने कहा जैसे हम बोलते हैं ना भैया, विष्णु जी को मना लो लक्ष्मी जी मान जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही वो बोले भोलेनाथ को मना लो माँ भी मान जाएगी। उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की। उस तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे सिर्फ एक बाण से धरती लोक, दूसरे बाण से आकाश लोक और तीसरे बाण से पाताल लोक खत्म कर सकते थे। तो वो शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे कहते हैं ना, धन आता है तो खर्चने का मन आता है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बोले भाई क्षत्रिय परिवार से हूँ, मैं भी युद्ध में जाऊंगा माता। उनकी माता ने कहा बेटा तू मत जा। बोला नहीं माता मैं जाऊंगा। बोले तू जाएगा तो मेरे से एक वादा करके जा कि वहां पे दोनों ही परिवार तेरे हैं, कौरव भी तेरे हैं, पांडव भी तेरे हैं, तो तू वहां पे जो हारता होगा ना उसकी तरफ हो जाइए। वो बोला ठीक है। और दूसरा वचन जो था, जो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहलवाया कि तुझसे रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा, ध्यान से सुनना भैया, तुमसे रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा तो तुम उसको मना नहीं करोगे। वो नीले घोड़े की सवारी करते थे बाबा श्याम, तो अपने घोड़े पे सवार होकर निकल गए। जैसे ही निकले तो तीनों दिशाएं हिल उठी, क्योंकि जो इतना शक्तिशाली बलकारी चला तो तीनों दिशाएं हिल उठी। माधव ने देखा श्री कृष्ण जी ने कि भाई मैं जाता हूँ इनके पास। वो अपना ब्राह्मण भेष लेकर चले गए उनके पास। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोला प्रभु अगर आप मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते हो कि आप कहाँ जाते हो। साफ सी बात है भैया, आपको कोई अनजान बंदा बोल देगा मुकेश कहाँ जाते हो, आप भी कह दोगे भैया आप मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते हो कहाँ जाते हो। बिल्कुल। तो वो बोले नहीं बताओ। बोले मैं महाभारत के युद्ध में जाता हूँ। वो महाभारत के युद्ध में क्या करोगे, तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है, तुम वहां पर क्या करोगे? वो बोले नहीं मैं जाऊंगा। तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम उस युद्ध में जाओगे? तुम तो जाते ही मृत्यु तुम्हें मिल जाएगी। बोला नहीं, मेरे तरकश में जो 3 बाण देख रहे हो ना, आपके पूरे युद्ध के लिए एक ही काफी है, ना मरने वाला बचेगा ना मारने वाला बचेगा। तो कृष्ण जी ने तो
वादा किया था कि आपके 5 पांडव तो जीवित ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सृष्टि बचानी थी, सृष्टि बचानी थी, धर्म की स्थापना। तो कृष्ण जी बोले बर्बरीक बोलते समय आप अपनी इस विद्या को यूज करके बताओ। बोलते तो सब हैं, करके दिखाओ। बोले ठीक है प्रभु बताइए क्या करो। वो क्या बोले कि ये जो पीपल का पेड़ है ना, इतनी ही सेना है वहां पे, आप इसका हर पत्ता भेद दीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने प्रत्यंचा पे बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया और श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, यह देखने के लिए कि मैं 5 पांडवों को बचा सकता हूँ क्या नहीं। तो जैसे ही वो सब पत्तों को भेद के श्री कृष्ण जी के पांव पे घूमने लगा आके तीर। बोला प्रभु पैर हटाइए, आपके पीछे आपके पैर के नीचे पैर के नीचे एक पत्ता है। तो जैसे ही उन्होंने हटाया वो बोले यार ये तो मतलब अगर युद्ध में चला गया, और वो भी बाण ऐसे थे कि भी मैं युद्ध में आया हूँ, मैं तो मरूंगा ही, मेरे बाद जो मेरा छोटा भाई आ रहा है वो घर ही मर जाएगा, कोई बचेगा अपार ही शक्ति नहीं, थी, कुछ भी नहीं बचेगा। शक्ति थी, डिवाइन पावर। तो वो बोले कि ये तो भैया ना हारोगी, ये हारे का सहारे का ये वचन दे के आया है, बिल्कुल हारने की जिसकी तरफ होगा वही हारने लग जाएगा, तो ना हारोगी ना जीतोगी। कृष्ण जी बोले अब क्या करूं। फिर उन्होंने एक छल किया, वो बोले छलिया बोलते हैं कृष्ण जी, तो उन्होंने एक छल किया। बोले बर्बरीक मुझे ना इस धरती के कल्याण के लिए ना 3 महाबलियों में से एक महाबली के शीश का दान चाहिए। पहला श्री कृष्ण का, उसका ले नहीं सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। तो अर्जुन का दूसरा अर्जुन का मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध लड़ना है। बिल्कुल। तीसरा महाबली तुम बचे, तुम अपना शीश दो और कलयुग के कल्याण के लिए ये कार्य करो। वो बोले कि महाराज शीश दान में दिया जाएगा, मैंने अपनी माता से वादा किया, पहले आप अपने असली रूप में आइए। वो अपने असली रूप में आए, महाबली बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। शीश का दान उन्होंने दिया तो कृष्ण जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए इसके बदले। भैया चाहता तो कुछ भी मांग लेता, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस ये महाभारत का युद्ध दिखा दीजिए। तो वो शीश को अमृत पिलाया गया। महाभारत के युद्ध तक उसे एक ऊंची पहाड़ी पे रखा गया जहाँ से सारा युद्ध देखा गया। सारा युद्ध खत्म हो गया। सारा युद्ध खत्म होने के बाद 5 पांडव आपस में लड़ने लग गए कि मैंने जिताया, मैंने जिताया, मैंने जिताया। वो श्री कृष्ण जी के पास गए कि हम कहाँ जाएं, कि हम आपस में ही लड़के मर जाएंगे इस बात से। तो बोले मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुम्हारा सारथी था पांडवों, मुझे क्या पता किसने क्या किया। तो बोलता है एक बार तुम्हारे लिए झोली मैंने फैलाई थी, आज तुम चल के उसके पास अपनी झोली फैला लो अपने लिए। तो 5 पांडव वहां पे गए, बोले बताओ बर्बरीक हम में से किसने युद्ध जितवाया। तो बर्बरीक बोले पांडवों किस बात का गुमान करते हो तुम, इस युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। इसके अंदर मुझे सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, वही चल रहा था। और दूसरा द्रौपदी काली का रूप लेके खप्पर में खून पी रही थी। तो यह बात कृष्ण भगवान को इतनी पसंद आ गई, उन्होंने यही वर बोले कलयुग के अंदर तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। ये युग खत्म होते कलयुग में मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे अंदर आ जाएगी। और जो तू अपनी माँ को वचन दे के आया था ना, हारे का सहारा, यूं अपने भक्तों के हारे का सहारा बनेगा। जो भी तेरे दरबार में हार कर आ जाएगा वो खाली नहीं जाएगा, और जो तेरे से कुछ मांग लेगा तू उसको कभी मना नहीं करेगा। बोलिए हारे के सहारे बाबे श्याम हमारे की जय। धन्य हुआ मेरा हमारा ये स्टूडियो और हमारा ये घर। बिल्कुल आज श्याम जी की कन्हैया जी का हो गया, और कन्हैया जी के सामने श्याम जी की गाथा हो गई। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया पुलकित भाई, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया। भगवान आपको और जो है तरक्की दे इस रास्ते पर, और सब तो इसी के साथ हमारा समय भी बीतता जा रहा है। मासी कुछ और मन में गुमान है तो आने दीजिए। नहीं आपने अभी सुना है कुछ भी? मैंने नहीं सुनाया, सुना तो दिया आपके साथ, वो बोल दिया मैंने। हाँ चलो एक बात और कहना चाहूंगा, मैं इनका भी प्रमोशन कर देता हूँ साथ में। हमारे भाई साहब रील बहुत अच्छी बनाते हैं, आप इनकी रील जरूर देखना है, सब्सक्राइब भी करना, आप सब्सक्राइब भी करना और फॉलो के लिए भी बोल रहे हैं, आप मेरे लिए बोल दो। अच्छा ऐसे है, देखो एक दूसरे के सहयोग से सब चलता है। मैं भी हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वो रील ही तो थी जो यहाँ चल रही है। हमारा चैनल फॉलो करने से पहले, इनका चैनल फॉलो करने से पहले शायद ये गुजारिश मैं ना कर पाऊं मेरे चैनल के लिए, बिल्कुल, लेकिन मैं कब से जब भी ग्रुप में मुकेश जी की भागीदारी होती है
पूरे में जो भी देख पा रहा है, सभी रामाकृष्णा के सदस्यों से, शहरवासियों से और दूर दराज के, जहाँ भी दूर दराज नेशनल से और इंटरनेशनल लेवल के लोग। इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं मुझे ये देख के खुशी हुई, कल मैंने कमेंट पढ़ा, वो कहाँ से बोल रहे थे, वो बेंगलोर से नहीं, कतर से, एक दोहा कतर से, दोहा कतर से भी देख रहे हैं, सऊदी अरब में। लेकिन भुन्ना वासियों से ये स्पेशल मैं विनती करूंगा कि हमारे रामाकृष्णा कला मंच का जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चैनल शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, सब्सक्राइब लेकिन करें, सबसे जरूरी क्योंकि राम जी की अनुकंपा हुई तो फिर सब कुछ ही हो जाएगा। क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो यही है कि राम जी की जो कथा है और उनके जीवन के जो पहलू हैं उनको उजागर करना, सब तक पहुंचाना। तो YouTube के लिए भी इसीलिए विनती कर रहे हैं कि हम लाइव हो पाए, क्योंकि एक नियम है उसके अंदर कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे तो आप लाइव शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य हमारा, कोई बात नहीं, दुर्भाग्य होगा, राम जी देंगे ना, उसमें हो जाएगा, राम जी करेंगे कृपा, करेंगे तो मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथी और प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि रामाकृष्णा कला मंच का जो ग्रुप हम चला रहे हैं और उसके से अगर कुछ अर्निंग भी होती है तो वो रामाकृष्णा कला मंच के अंदर ही जाएगी। आएगी तो आएगी अभी तो, तक कोई वो नहीं हुआ है हमारा, बिल्कुल, तो ये हम नहीं करने वाले ऐसा कुछ भी करें इसी के साथ। हाँ। तो साथियों, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हमारे साथ बने रहे, रामाकृष्णा कला मंच पेज को फॉलो करते रहे और दुनिया में तेरा जाते जाते बस यही कहेंगे कि जो आज का हमारा 15वां एपिसोड आज ये यहाँ विश्राम की तरफ जा रहा है, तो हम इसको समाप्त नहीं करेंगे, बिल्कुल विश्राम देंगे, कोशिश वीकली आपके साथ जुड़ते रहेंगे, वीकली शुरू करेंगे, तो संडे की संडे शायद आपके साथ हम जुड़ पाएंगे। तो एक छोटी सी वो है कि रोना बंद करें, रोना बंद करें, क्या है मेरे पास। लोग अक्सर कह देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है यार, हाँ, वो रोते रहते हैं, है ही नहीं, तो कहते हैं क्या है मेरे पास, रोना बंद करें। 24 घंटे एक ही बात कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं गुजारा, वो जैसे जिसकी भावना, हाँ वही कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ आपके जुबान पर निवास करती है। बिल्कुल, तो सिर्फ आप अपने मुख से एक ही बात कहा कीजिए कि भगवान का दिया सब कुछ है, कृपा, बिल्कुल बरस रही है प्रभु की कृपा और आनंद ही आनंद है, बरस रही है प्रभु की कृपा, आनंद ही आनंद है। जिस प्रकार केवट जो कहते हैं कि जो रामायण के अंदर केवट से गरीब कोई भी नहीं था, बिल्कुल के पास एक बात पे आपको रोकूं, हमारे रामाकृष्णा कला मंच पे ना मल्लाह का रोल करने के लिए लड़ाई होती है। हाँ, बिल्कुल, केवट से बुरी स्थिति किसी की नहीं थी और केवट दाने दाने के लिए मोहताज होते थे। तो उन केवटों को भी जब राम जी ने उनको राम जी को पार किया उन्होंने, तो केवट को राम जी ने खुद पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। जब वो अंगूठी और देने लगे तो केवट खुद कहने लगे कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल हमें भव से पार लगा देना। बिल्कुल, हमें भी, हम राजेश जी को और मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमारे लिए आशीर्वाद दें, अपनी आशीर्वाद दें, अपनी शुभाशीष अपने सानिध्य में रखें, से पार लगाए रामाकृष्णा कला मंच। और एक छोटी सी वो है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु श्री राम सबके खजाने भरपूर रखें और किसी को कोई कमी ना हो। इसी आशा के साथ रामाकृष्णा कला मंच पर चलते आपने केवट का नाम कहा, हाँ, तो एक भजन, बिल्कुल मास्टर जी, छोटी सी 2 लाइनें, बिल्कुल मास्टर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत फेवरेट, वाह क्या बात है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी के वट की नाव चढ़े। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम,
बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, क्या बात है। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मासी, आपका बहुत 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 रौनक लग गई आज, बहुत रौनक। अभिनंदन। और आप दोनों भाइयों ने आज हमारा जो समा बांधा, हमारे दर्शक भी बहुत खुश हुए होंगे। रामाकृष्ण परिवार के सदस्यों, आपको बताना चाहूंगा कि कल से जो हमारी प्रस्तुति शुरू होने वाली है, कल से हम लाइव रामाकृष्ण कला मंच की जो रामलीला आपको दिखाएंगे। रामलीला की प्रस्तुतियां जो शुरू हो गई हैं कल से, उसके अंदर आप अगर तीन चीजों का, ये आपको सारे ही एक छोटे छोटे ट्रेलर दिखाए गए हैं हर कलाकार के, हर हमारे जो ट्रेलर के रूप में आपको सबको ये यहाँ दिखाया गया है। कल से अगर आप उनका पूरी फिल्म का और पूरी फिल्म का आनंद उठाना चाहते हैं तो रामाकृष्ण कला मंच की उस स्टेज पर, उस मंच पर, उस पावन पवित्र धरा पर आप अपने आप को लेकर पहुंचिए और वहाँ प्रभु श्री राम की जो लीलाएं हैं उनका लुत्फ उठाइए और पुण्य के भागी बने। इसी के साथ गाएं गंगा और गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।